हेलो दोस्तों। तो आ गए हैं हम आपका नेक्स्ट वीडियो लेकर के। ठीक है, हम अगले वीडियो में बता चुके थे एक्सरसाइज 4.1 का 2 नंबर का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम बता चुके थे इसमें 2 नंबर का 2 नंबर सॉल्व कर चुके थे। अब इसमें जो हम लोग सॉल्व करेंगे 2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे कि ये हिसाब किस तरह से सॉल्व होता है। बहुत ही आसानी से हम बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए हम किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले जितना भी हम मैथ बताए हैं दोस्तों, मेरा अगले वीडियो में सर अपलोड किया हुआ, आप लोग जाके आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। खास करके 10th क्लास का स्टूडेंट जितना भी है, इस सारा मैथ को उतार लेना है और इसको बार बार रिवाइज करना है। और ये द्विघात समीकरण से सवाल आता ही आता है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर। पहले हम ऊपर में लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नावली 4.1। ठीक है, लिख लिए। उसके बाद यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का कितना नंबर बता रहे हैं, 3 नंबर सॉल्व करें। चलिए हिसाब पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, थोड़ा सा हम नज़दीक कर देते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए हम लोग को। ध्यान से देखिएगा। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जब यहाँ रोहन की माँ लिखा हो दोस्तों, तो इसका मतलब समझिए एक रोहन और एक उसकी माँ है जो कि 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में, ठीक है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन के वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हिसाब में क्या करना है दोस्तों, सिर्फ हमको द्विघात समीकरण रूप में लाना है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करना है, इसमें एक्स और वाई का हल नहीं करेंगे, मान उसमें निकालना ही नहीं, सिर्फ द्विघात समीकरण रूप में इसको निरूपित करना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब भी हिसाब को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में जो लिखा हुआ रहता है रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हम लोग पहले उसी को मानते हैं। जो लास्ट में लिखा रहता है उसी को हम लोग मानते हैं आयु में। तो पहले लास्ट में यहाँ लिखा हुआ रोहन की वर्तमान आयु, तो हम मान लेंगे। क्या मानेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम लोग मान लेंगे, माना कि रोहन, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष है। मान लिए हम, ये रोहन की आयु माने। अब दोस्तों अगर रोहन की आयु अगर हम x वर्ष मान लिए और सवाल में यहाँ लिखा हुआ है, सवाल में थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ सवाल में कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब अगर हम रोहन की माँ की आयु को मानेंगे तो क्या करेंगे, रोहन की आयु में 26 वर्ष जोड़ देंगे। तो यहाँ मानेंगे, इसलिए उसकी माँ की आयु, माँ की अगर आयु मानेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 26, इतना ये वर्ष हो जाएगा। क्योंकि रोहन की माँ से जो है ना, रोहन की माँ जो 26 वर्ष बड़ी है रोहन से, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि हम रोहन की आयु में 26 वर्ष जोड़ दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ कर लिखना है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखना है। इसको लिखने के बाद थोड़ा सा कोमा देंगे और ध्यान से देखिएगा सवाल में क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा सवाल में क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यहाँ ध्यान देना है, 3 वर्ष पश्चात बोल रहा है, तो जब भी पश्चात लिखा रहेगा 3 वर्ष को जोड़ना है और पूर्व लिखा रहेगा तो घटाना है। ठीक है, यहाँ याद रखना है, पश्चात लिखा रहेगा 3 वर्ष जोड़ देंगे, ठीक है, पूर्व लिखा रहेगा तो घटा देंगे। चाहे हिसाब में अगर 3 वर्ष लिखा रहेगा तो 3 वर्ष जोड़ेंगे, अगर 10 वर्ष लिखा रहेगा तो 10 वर्ष जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, जब इसमें बोला गया है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद हम मान लेते हैं
रोहन की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 26 तो पहले से था, 3 वर्ष इसमें भी जुड़ जाएगा। और बोला दोनों का गुणनफल, सवाल में दिया हुआ है दोनों का गुणनफल कितना, 360 इतना दिया हुआ। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। पहले एक बार इसको जोड़ लेते हैं, x प्लस का 3 गुना x और 26 3 कितना हो जाएगा, 29। अब यहाँ ध्यान देना है, क्या करना है, यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे। इस ब्रैकेट को कैसे हटाएंगे, ये दोनों संख्या को गुना करेंगे तभी ब्रैकेट हट सकता है। चलिए तो हम लोग ब्रैकेट को हटाते हैं। कैसे हटाएंगे, गुना करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखना, अच्छा से समझना है। x को अगर ये x से गुना करते हैं तो ये बन जाता है x का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी x को x से गुना करेंगे तो बन जाता है x स्क्वायर, पहला स्टेप। फिर x को हम 29 से गुना करेंगे, इस तरह से x गुना 29 करेंगे, हो जाएगा 29x, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 29x, लिख लिए। अब क्या करेंगे, ये 3 को जो ये x से गुना करेंगे। जब 3 को x से इस तरह से गुना करेंगे, 3 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 3x, यहाँ लिखेंगे हम 3x, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 3 को 29 से गुना करेंगे। जब 3 गुना 29 करेंगे तो हो जाएगा 29 तिया 87, यहाँ लिखेंगे 87 बराबर 360, लिख दिए। अब क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देंगे, x का स्क्वायर प्लस 29 में 3 जोड़ेंगे, 30 2 32 हो जाएगा, 32x प्लस का 87। और ये 360 जो है ये प्लस में इसको इस पर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 360, इधर कुछ नहीं बचा, 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिए क्या करना है, ये संख्या में ये x वाला में इसको भी कुछ नहीं करेंगे, ये संख्या में इसको घटाएंगे। चलिए इसको घटाते हैं अब हम लोग, x स्क्वायर प्लस का 32x। अब यहाँ ध्यान देना, 360 बड़ा है, माइनस का मान बड़ा है तो माइनस देंगे पहले। 360 में जैसे 87 को घटाते हैं, देखिए कितना आता है। 360 में 87 को घटाएंगे, 10 में 7 घटा 3, यहाँ बचा 5, 5 में 8 नहीं घटेगा, इससे 5 लिए 15 में 8 घटा 7, यहाँ बचेगा कितना 2, 273 अब बराबर 0। अब देखिए यहाँ आ गया मेरा द्विघात समीकरण के रूप में। अब इसमें हम लोग x का मान नहीं निकालेंगे, मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलो बच्चों, तो हम इसको सॉल्व कर लिए। जितना भी 10 क्लास का स्टूडेंट है इसको उतार लेना अच्छा से, ठीक है। और फेयर कॉपी बनाना है, अच्छा से इस वीडियो को देख लो। चलिए दोस्तों, तो हम इसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 4 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा।